वेलकम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ पिछला हफ्ता आपने बहुत अच्छे से गुजारा होगा, बढ़िया से पैसे बनाए होंगे, लेवल्स नोट करे होंगे। क्रूड ने बहुत अच्छा पैसा दिया, निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिले हमें। और उसके अलावा भी जो टेलीग्राम पे भी शेयर्स दिए थे उनमें भी बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। क्रूड ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया, बहुत अच्छा गेन दिया। उम्मीद करता हूँ आपने इन सब में पैसा बनाया होगा। अब इस हफ्ते भी बहुत अच्छा मौसम बना हुआ है, मार्केट ऊपर जाने के लिए बहुत मजबूती से दिखा रही है सारे संकेत। और मैं जैसा कि हर बार कह रहा हूँ आप लोगों से, इन्वेस्टर्स के लिए बाय करना अच्छा टाइम है ये। जब जब कोई शेयर गिरे तो उसको पकड़ कर रखिए, देखते रहिए। जब गिरता रहे तो गिरने दीजिए, जब रिवर्सल ले तो उस पर बाइंग करिए और स्टैगर्ड बाइंग करनी है। अब मैं आपको वो शेयर भी बताऊंगा इस बार, और उन जो मैं कह रहा हूं पिछले इतने समय से उसका क्या नतीजा है वो भी देख लीजिए। मैंने कहा था कि मार्केट नहीं गिरेगी लेकिन अच्छे शेयर गिरेंगे, तो ऐसा हो रहा है। उन शेयरों के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। और ये वीकली वीडियो है, पूरा देखिएगा और इसको नोट करके रखिएगा कॉपी पेन, तो बहुत फायदा होगा। बाकी शुरू करते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है। एफआईएस डीआईएस दोनों ने बाइंग करी फ्राइडे को। डीआईएस ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, 794 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 681 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी। इस तरह से अगर मंथ की बात करें, जून की, तो दोनों इस समय पॉजिटिव हैं, दोनों ने बाइंग रखी है अच्छी खासी। कुल मिला के करीब 11,000 करोड़ की बनती है, जिसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं उन्होंने 4,443 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करूं तो उन्होंने 6,773 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर रखी है। और नेट नेट में ये दोनों इस समय बाइंग में है। इनमें से कोई एक जरूर सेल करेगा, इस बात का भी ध्यान में रखिएगा। हालांकि मुझे एफआईएस सेल करते हुए नजर नहीं आ रहा है, और जब तक ये बाय में है तब तक मार्केट ऊपर जा रही है। हालांकि ओवरऑल लंबा ट्रेंड देखें अगर पिछले 2.5-3 साल में, तो एफआईएस लगातार बेच रहे हैं माल। 2021-22 में इन्होंने 2 सालों में 3,71,000 करोड़ से ज्यादा का माल बेच दिया। और इतना पैसा इंडिया में आने में लगभग 14-15 साल लगते हैं। इतना पैसा इन्होंने पिछले 2 साल में निकाल लिया था। हालांकि अब ये काफी टाइम से लगातार 5 महीने से 4 महीने से बाइंग कर रहे हैं। हालांकि बहुत छोटी छोटी बाइंग कर रहे थे, और इस महीने इनकी बाइंग बहुत मोटी होती हुई नजर आ रही है। इस महीने पहली बार इन्होंने किसी एक दिन में 3,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी है, जो कि परसों का ही दिन था, थर्सडे का दिन, यानी कि थर्सडे को 3,000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट बाइंग इन लास्ट कपल ऑफ मंथ्स, एक दिन की। अब इस तरह से ये बाइंग में है और स्ट्रांग है, दिख रहा है। बाकी क्लोजर बेसिस पे देखें तो क्लोजर बेसिस पे फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन सब मंथ में इन्होंने नेट में बाइंग ही करी है। हालांकि बहुत छोटी थी, 1,900 करोड़, फिर 5,700 करोड़, फिर 27,000 करोड़, और अब जून के मंथ में अभी तक 6,700 करोड़ से ज्यादा की बाइंग कर चुके हैं। ये बाइंग में आ चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सो मार्केट में अच्छी अच्छी बाइंग करते रहिए। पोर्टफोलियो बनाने का टाइम है, मैं बता रहा हूँ, और मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वीकली वीडियो में बताया था, हर वीडियो में बता रहा हूँ। पोर्टफोलियो के लिए अच्छे शेयरों को पसंद करके रखिए, वो डिस्काउंट में मिलेंगे। मार्केट नीचे नहीं गिरेगी तो भी आपको वो अच्छे वाले शेयर सस्ते में मिलते नजर आएंगे। कौन से हैं वो शेयर, उनकी बात करेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ इस समय के वीकली डिप वाले शेयर कौन से हैं, पता है आपको? हम अगर बात करें निफ्टी की और बैंक निफ्टी की, तो हम अच्छे से बढ़त में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम सब जानते हैं ऑल टाइम हाई को छू रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते के सबसे लगाड़ शेयर्स कौन से थे? बस आपका विप्रो गिरता हुआ नजर आया, ठीक है, 4% से ज्यादा गिरा। हीरो मोटोकॉप 2,832 पर ट्रेड कर रहा है, 2% से ज्यादा, 2.32% से ज्यादा टूटता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो 2.25% से ज्यादा टूटा है। एसबीआई टूट गया 1.29% से ज्यादा। इंडसइंड बैंक भी टूटता नजर आया। आइशर मोटर्स, टीसीएस, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, एचडीएफसी, ये सब शेयर गिर रहे थे। अगर बात करूं वीकली बेसिस पे, तो लास्ट वीक इन्होंने रेड में क्लोज करा है। सारे के सारे पिछले हफ्ते गिर कर बंद हुए हैं। अब मार्केट ऊपर जा रही है और ये सारे बड़े वाले कंट्रीब्यूटर्स नीचे जा रहे हैं। कमाल है ना। मैंने यही तो बताया था आपको कि मार्केट भले ना गिरे लेकिन अच्छे वाले शेयर सस्ते में मिलेंगे, इसलिए फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। अब यही सारे शेयर मैंने देखिए टॉप वाले आपको दिखा दिए, नोट करके रखिए, इनको गिरने दीजिए। जब गिर रहे हैं तो उसके अंदर उसके बाद स्टैगर्ड बाइंग, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बाइंग करनी शुरू कर दीजिएगा जब ये पहला रिवर्सल साइन दे। हालांकि पहला रिवर्सल बाय नहीं करना चाहिए, बट अभी जिस तरह का मौसम बना है वो ये कहता है कि जैसे रिवर्सल आए थोड़ा सा बाय कीजिए, फिर और नीचे गिरे तो जाने दीजिए, फिर रिवर्सल आए फिर बाय कीजिए। और अगर नीचे ना जाए, रिवर्सल आए और आपने जो थोड़ा बाय करा है ये अच्छा प्रॉफिट देने लगे, तो ऊपर जाने दीजिए, उसको राइड करिए। और ऊपर जाने के बाद फिर कौन कौन से लेवल है उनके लिए अगर आप कमेंट्स में लिख कर देंगे कि कौन सा शेयर आपने कितने में बाय करा है, तो कौन से लेवल पे और उसको डबल कर देना चाहिए या और बाय कर लेना चाहिए, कब उसने अपनी रेजिस्टेंस पार करी, वो सब मैं आपको बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंगली पोर्टफोलियो बनाइए। लेकिन अभी के लिए स्ट्रैटेजी ये है इन्वेस्टर्स के लिए कि बॉस गिरते हुए शेयरों को देखिए,
जब वो रिवर्सल का साइन ले तब उसमें स्टैगर्ड बाइंग करिए, यानी कि अगर 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 शेयर, फिर 20 शेयर, फिर 20 शेयर, हर गिरावट पर जब रिवर्सल आए तब खरीदिए, ठीक है। और मैंने आपको दिखा दिया मार्केट टॉप पे है, लेकिन ये देखिए बड़े बड़े शेयर सारे गिरते नजर आ रहे हैं और ये सब के सब ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आइए बाकी की बात कर लेते हैं। वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतना कूल्ड ऑफ है, कैसे है, इतना ज्यादा रहेगा मुश्किल है बहुत कहना, लेकिन अगर ये इतना रहता है तो हम ऊपर जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बढ़िया से ऊपर जा रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। उसके बाद अगर डॉलर की बात करें, मैं हर हफ्ते बता रहा था आपको, अगर ये 82.30 के नीचे ट्रेड करता है तो ये मार्केट को बहुत स्ट्रेंथ देगा। अब तो ये 82 के नीचे आ गया है, इस समय 81.93 पे ट्रेड कर रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है। गोल्ड की बात करूं, फ्लैट है, बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है इसके अंदर, ट्रेड से बचिएगा, इसके अंदर में ज्यादा से ज्यादा 300 400 500 पॉइंट का मूव ऊपर नीचे हो रहा है, इससे ज्यादा बड़ा कोई मूव आ नहीं रहा और अभी ये फिलहाल ठंडा हुआ दिख रहा है। सिल्वर की बात करूं, बुलिश दिख रहा है, मैं कई हफ्तों से महीनों से कह रहा हूं और ये अभी भी बुलिश ही है, हालांकि अभी ये बहुत लोअर एंड पे है। इसमें छोटी छोटी पोजीशन बना सकते हैं, चार्ट में दिखाऊंगा कहाँ क्या कर सकते हैं। क्रूड की बात करें, बाय करने की मत सोचिएगा, ये अपने टॉप के पास पहुंच चुका है, अभी यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ नजर आ सकता है। ढूंढना हो तो सेल का ट्रेड ढूंढिएगा, हालांकि ये 5850 जो मैंने लेवल बताया था उससे थोड़ा सा ऊपर ट्रेड कर रहा है। मंडे को अगर उसके नीचे ट्रेड करता नजर आए तो आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं, तब ये 5500 5600 और उसके बाद अगर वहां नहीं रुका तो 5100 तक को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि अगर ये 5850 के ऊपर ट्रेड करता है तब 6100, फिर 62.50 दैट इज 6250 तक जाने की कोशिश कर सकता है, उससे ऊपर जाएगा मुझे नहीं लग रहा है। और अगर उससे ऊपर जाता है तो फिर सीधा 6500 का लेवल होगा, क्लोजिंग बेसिस पे इसको 6250 के ऊपर क्लोजिंग देनी होगी अगर ये वहां जाना चाहे तो, जिसके ग्लोबली कोई संकेत नहीं है और ये नीचे की तरफ आता हुआ नजर आएगा, सो सेल का ट्रेड अगेन। अब अगर बात करें इसके अलावा तो SGX निफ्टी जो है इस समय 18,900 पर ट्रेड कर रहा है, बहुत ज्यादा संकेत नहीं दे रहा, मंडे को फिर कुछ करता हुआ नजर आए तो ठीक है। ग्लोबल संकेत की अगर बात करूं तो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जैसे हमारा कूल्ड ऑफ है, ऐसे ही यूएस का भी कूल्ड ऑफ है। सेक्टरों की बात करें फ्राइडे को बढ़ने वाले तो फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक्स, मीडिया, स्मॉल कैप, रिलायंस टॉप वाला गेनर जो बहुत बड़ी मूवमेंट देके मार्केट को ऊपर ले गया, बचाया, फिर मिड कैप, FMCG, फार्मा, इंफ्रा, मेटल सब बढ़ते हुए नजर आए। गिरने वाला सेक्टर था रियलिटी और आईटी, और आईटी सबसे बड़ा हिट देने वाला था, हालांकि ज्यादा नहीं गिरा। और इसमें जो गिरने वाले शेयर थे मैं आपको बता रहा हूँ, विप्रो हुआ, TCS हुआ, जब ये टॉप नॉच गिरते हुए नजर आएंगे तो ये मार्केट को हिट देंगे, ठीक है। लेकिन ये गिरने वाले शेयरों में से नहीं है और ये बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। डॉलर की कीमत से इनका लिंकेज है, इनको भी आप जोड़कर खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा मत खरीदिएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खरीदना, स्टैगर्ड बाइंग का ये टाइम है, बार बार हर वीडियो में बता रहा हूँ, अगर आप देखते हैं तो जरूर समझ रहे होंगे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे, कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और कैसे ट्रेड करना है। आइए चलिए सिल्वर बता देता हूँ पहले। सिल्वर में जैसे मैंने कहा था, देखिए सिल्वर के लिए जो ऊपर का लेवल, नीचे का लेवल, अभी फिलहाल के लिए छोटी सी रेंज है वो 72,708, इसके ऊपर जाए तो बाय करने की कोशिश करिएगा। हालांकि नीचे में अगर बात करूं तो 72,000 30-20 का एरिया बनता है, इसके नीचे नहीं जाएगा, ये ऐसा बता रहा है। अगर इसके नीचे जाता है तो ये इसके अंदर वीकनेस के साइन आ सकते हैं, बट तब भी सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि इसमें ट्रैपिंग हो रही है, काफी टाइम से हो रही है और ये अभी भी बियरिश नहीं है। हालांकि ऊपर में स्ट्रेंथ, बाय का ट्रेड अगर आपको लेना हो तो देखिए इसका एक लेवल है जहां तक ये जाकर अटकता हुआ नजर आ रहा है, इसके लिए वॉर जोन है 73,970 ऊपर में और नीचे में 73,639, इस एरिया में ये अटकता हुआ नजर आ रहा है बार बार, और इसको तोड़ने में भी इसने टाइम लगाया था। अगर ये इस एरिया को पार कर लेता है तो ये नए हाइस की तरफ जा सकता है, इस पे नजर रखिएगा। अब अगर बात करें देखिए इसके अलावा तो निफ्टी को समझ लेते हैं, या क्रूड की बात करें, देखिए क्रूड मुझे नहीं दिख रहा है ऊपर जाता हुआ, मैंने बता दिया उसका गेम आपको पहले ही। गोल्ड इस समय फ्लैटिश दिख रहा है, इसके अंदर कोई बड़ा गेम है नहीं, हालांकि ये अगर गिरने पे आए तो गिर सकता है, कुछ इस तरह का संकेत दे रहा है, लेकिन अभी फिलहाल इसमें कोई कमजोरी नहीं है, अच्छी सी बाइंग आती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले निफ्टी की अगर बात करें, कैंडल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये 20 VWM है। अगर मेरे वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं तो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो VWM 20 WM से दूर हो गई है, यानी कि 20 SMA भी कह सकते हैं आप, अगर आप देखना चाहें तो नॉर्मली बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, उससे बहुत दूर हो गया है ये, ठीक है। कल को ये गैप अप होता है अगर, तो ये थोड़ा सा कूल ऑफ होकर नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ सकता है, वो लेवल्स की बात बताऊंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। ये है मंडे का गेम। हालांकि ट्यूसडे को बहुत तेज बढ़त आती हुई नजर आ सकती है और ये हो सकता है कि मंडे को भी आ जाए। मंडे को मुझे निफ्टी में कम और बैंक निफ्टी में ज्यादा स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है, पहले 2 दिन, इनफैक्ट मंडे और ट्यूसडे 2 दिन है बहुत मजबूत नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी कुछ कमाल करने वाला है।
और हो सकता है दोनों एक साथ बढ़े, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद ऐसा हो रहा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पीसीआर काफी क्लोज हो गया है इस समय पे। अगर दोनों की बात करें तो दोनों का पीसीआर 96 98 चल रहा है, जो कि बहुत काफी टाइम बाद हुआ है, वरना एक का बहुत ज्यादा होता था और एक का कम होता था। ठीक है, अब अगर बात करें लेवल्स की, तो निफ्टी के लेवल्स की अगर हम बात करें, और देखिए वीकली बेसिस पे आपको चार्ट दिखा दूं, वीकली बेसिस पे हमने ब्रेकआउट दे दिया है, वो भी समझ लीजिए। अगर आप बात करेंगे तो ये है वीकली क्लोजिंग, हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग जो थी वो हमारी 18,700 के आसपास थी, ठीक है, 720-30 के आसपास। और इस बार जो हमने वीकली क्लोजिंग दी है वो 18,826 के पास 30 के पास दी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है, और वीकली बेसिस पे अगर हम बोले तो हम बुलिश हो चुके हैं निफ्टी में भी, इसमें कोई शक नहीं है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पहले ही ये अपनी हायर क्लोजिंग दे चुका है वीकली बेसिस पे, लेकिन उसके बाद से ये कंसोलिडेट कर रहा था, और इसको करीब 5 हफ्ते हो गए हैं जब ये कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप इसको माने तो ये अब बहुत बड़े मूव के लिए तैयार है। अगर छोटी सी रेंज की बात करूं तो मैं ये कह रहा हूं कि ये इस हफ्ते में जैसे ही कहीं इस रेंज को पार करता है, दैट इज 43,800 नीचे की तरफ में, और ऊपर की तरफ में अगर बात करूं 43,190 या 250 मान लीजिए, ठीक है, ऊपर की तरफ में 44,250, नीचे की तरफ में बोलें तो 43,820-30, इस एरिया के अंदर अगर ये ट्रेड करता है तो करने दीजिएगा, लेकिन इसके बाहर निकलेगा तो बहुत तेज और बड़ा मूव आता हुआ नजर आएगा। ये कुछ इस तरह का गेम बता रहा है। आइए बाकी के लेवल्स और देख लेते हैं, ठीक है, डायरेक्टली ट्रेड कहाँ करना है, कैसे करना है। तो अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी में ना बहुत सारे जोन्स बन रहे हैं, खेल बहुत बड़ा है। हालांकि बुलिश दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कितना बढ़ेगी, बढ़ेगी नहीं है, रुकेगी, ये देखने की बात है। तो अभी फिलहाल ये बिल्कुल वॉर जोन के डॉट बॉर्डर पे खड़ी है। तो 18,824 से लेकर 18,872-70, ये वो एरिया है जहां पर ये वॉर सा होगा, बियर एंड बुल्स जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आएंगे। और अगर इसके ऊपर ही कहीं गैप अप हो गया या इसके ऊपर चले जाते हैं तो फिर एक बहुत ही ग्रे एरिया है, जिसके ऊपर ले जाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, और बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर वो एफ आई जैसे खरीद रहे हैं वैसे लगा तो हो जाएगा पार, इसमें कोई शक नहीं है। दैट इज 18,870 से लेकर 18,900 मान लीजिए। 900 के अगर ऊपर जाते हैं और हम क्लोजिंग बेसिस पे वहां पे सस्टेन करते हैं तो बॉस फिर आप न्यू हाइज और बड़े बड़े खेल होते हुए देखने वाले हैं निफ्टी के अंदर, और बहुत तेजी से और जल्दी ही हो जाएंगे। और नहीं तो यही वो पॉइंट है 19,000 के आसपास, इनफैक्ट 18,880-90 का एरिया है, यहीं से वापस निफ्टी नीचे घूम जाएगा। इंडेक्स की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 की। अब लेवल्स नोट कर लीजिए, अगर इसने जैसे मैंने बता दिया ये लेवल्स हो गए ऊपर की तरफ में, अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर हम 19,000, 19,250 और 19,320 और 19,400, 450, 500 तक भी जा सकते हैं आने वाले हफ्ते में। हालांकि इतनी ताकत अभी फिलहाल दिख नहीं रही है, बट द ट्रेंड सेज कि बाइंग मोटी आ रही है, और अगर बाइंग एफआईएस की कंटिन्यू रहती है तो ये जरूर ऊपर चले जाएंगे। डॉलर सपोर्ट में आ गया है, इसमें कोई शक नहीं है, 82 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो सपोर्ट में है, तो जा रहा है ऊपर निफ्टी, बहुत अच्छी बात है। बात करें विक्स की, वो भी कह रहा है कि ऊपर जाना है। तो हर तरह से अगर देखा जाए, और अब अगर ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में भी ओपन इंटरेस्ट ऊपर की तरफ मूव कर गया है, यानी कि लोगों को अब डर लग रहा है कि ये और ऊपर जा सकती है। तो 19,000 पे जो कॉल राइटिंग हो रखी थी वो गायब हो गई है थोड़ी सी, ठीक है। और अगर ऊपर की पुट की बात करूं तो वो 18,700-800 के आसपास जो है पुट राइटिंग बढ़ गई है, यानी कि इससे नीचे जाने नहीं देंगे मार्केट को, ये बात तय हो रही है। सो बहुत सारे संकेत ये कह रहे हैं कि अगले हफ्ते हम बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो लेवल्स नोट कर लिए होंगे आपने। तो नीचे की बात कर लेते हैं, इन केस अगर निफ्टी नीचे की तरफ आना चाहता है तो देखिए सबसे पहला फिर उनमें जो बुल्स एंड बियर्स, जहां पे बुल्स कोशिश करेंगे कि बियर्स को हावी ना होने दे, वो एरिया है 18,795 से 18,760 का, ठीक है। जब तक इसमें हो तो कोई ट्रेड मत लीजिएगा, इसको तोड़ दे अगर तो फिर आप सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तब फिर अगला लेवल जो आता हुआ नजर आ रहा है 18,755, 18,692। हालांकि 692 पे आकर अपने प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा, या स्टॉप लॉस बहुत छोटा ट्रेल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके नीचे फिर से बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है बुल्स एंड बियर के बीच में। और वो एरिया होगा 18,685 से लेकर 18,660 मान लीजिए, ठीक है, 650, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे। ये वो एरिया जिसको नीचे से तोड़ेगा, ये मुझे डाउट है अभी नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो फिर ये बियर्स जो है वो हावी हो गए हैं पूरी तरह से, ऐसा दिखाई देगा। और इस तरह से अगर नीचे जाते नजर आए तो 18,580 के आसपास या 590 के आसपास अगली सपोर्ट मिलती है।
हालांकि ये मजबूत सपोर्ट है, यहाँ से भी बाउंस कर सकता है, बट अगर इसको तोड़ दिया तो फिर बुल्स आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ द गेम एंड बियर्स आर टेकिंग कंट्रोल। फिर उसके बाद 18,550, 18,500 और उसके बाद 18,482, ये वो लेवल्स होंगे जिनके लिए निफ्टी गेम करता हुआ नजर आएगा। और अगर ये तोड़ दिया तो फिर 18,200 और 18,050 तक के लिए अगले हफ्ते गेम हो सकता है, इनके लिए तैयार रहिएगा। ये खेल कभी भी हो जाएगा और जब होगा तब मैं जरूर बताऊंगा, वीडियोस देखते रहिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसने अपना पहले ही हाई तोड़ दिया था और उसके बाद जो नीचे की ये इतनी बड़ा विक बना है, बुलिश कैंडल बन रही है, लेकिन ये बुलिश कैंडल ना बन पाई क्योंकि रेड है, जहां ये ओपन हुई थी उससे नीचे ही बंद हुई है। बट मैंने कंसोलिडेशन आपको बताई कि बता रहा हूँ पिछले 5 हफ्ते से ये ऐसे ही चल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है तो क्या खेल होगा, और उसके हिसाब से इसके अंदर ताकत अभी भी नजर आ रही है। और क्योंकि अब बैंक और निफ्टी दोनों एक साथ चलते हुए नजर आ सकते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ चलते हैं तभी नए हाई बनेंगे, इस बात को याद रख लीजिएगा। अगर इनमें से कोई एक भी रुक जाता है तो न्यू हाइस की मतलब इच्छा मत रखिएगा, फिर गेम जो है वो दूसरा होगा, इस बात को याद रखिएगा। पहला साइन अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी, तभी हम नए हाइस की तरफ जा रहे हैं, नहीं तो रुक जाएंगे और वहां से रिवर्सल आ सकता है बड़ा वाला, ठीक है। तो अब लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो कहां पे हम ट्रेड कर सकते हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो देखिए ये पहले ही उस जोन में है जहाँ पे कि बुल्स एंड बियर्स की फाइट है, जो मैं बता ही रहा हूँ आपको। उस हिसाब से पिछले 5 हफ्ते से ये चली रही है, ये देख लीजिए। अगर अब इसके अंदर में लेवल्स की बात करें तो वॉर जोन जो है, जो मैंने नोट कर रखा है, वो उसके हिसाब से 43,880, मैंने कई बार बताया था आपको, उसके हिसाब से मार्केट में खेल भी हुआ है। पिछले वीडियोस चेक कर लीजिएगा जरूर, कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा, इस तरह से आप अच्छी ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो वॉर जोन है 43,880, 43,480, 480 से 880, 43,000 का लेवल, ये है वॉर जोन। अगर यहाँ पे कहीं पे हो निफ्टी तो बस स्कैल्पिंग के ट्रेड कीजिएगा, पोजिशनल मत जाइएगा, ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा देर तक रुकिएगा मत, ट्रेड करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। और कहीं अगर 43,480 को तोड़ दिया तब फिर वो बीएस के कंट्रोल में आ जाएगी। हाउएवर अगर ऊपर की बात करें तो 43,880 के ऊपर अगर चला जाता है तो फिर हम बुल्स के जोन में हैं। और फिर एक और छोटा सा लेवल रेजिस्टेंस का है, वो है 44,250। तब हम 44,250 तक तो जा ही रहे हैं, फिर अगला लेवल जो है वो 44,450 60 का एरिया आता है। ये वो लेवल है जहां से वापस रिवर्सल ले सकता है बैंक निफ्टी, अगले हफ्ते के लिए बता रहा हूँ। और अगर नहीं लिया और इसको पार कर लिया तो बॉस फिर बढ़िया वाले जा रहे हैं हम सीधा 44,800, 45,000 सॉरी, 45,000, 45,200, और उसके ऊपर फिर ब्लू स्काई कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं वो देखने की बात होगी। सो दैट्स द गेम फॉर नेक्स्ट वीक। होप आप इससे पैसा बनाएंगे, और बाकी वीकली वीडियो के अलावा डेली देखते रहिए, जो गेम चेंज होती है वो बता देता हूँ। और नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, कुछ लर्निंग वीडियोस के लिंक भी हैं, आपको जो अच्छा लगे उसको आप यूज कर सकते हैं, दीज आर एब्सोल्युटली फ्री। बाकी stay connected, thank you so much, god bless us all, see you in next video।